क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत बेसिक है, और इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, और अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप उसको बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और यहां पे आप देखिए रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है जी। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो हाई ऑक्सीजन स्टेट में होता है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे KN4 की बात करें तो यहाँ पे KN4 क्या होता है? +7 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। तो ये यहाँ से आप लो ऑक्सीजन में जा सकता है, 6 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 3 में, 2 में, इस तरह से नीचे आ सकता है। मतलब इसका रिडक्शन होगा, लेकिन खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, हाई ऑक्सीजन स्टेट से लो ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, ओके, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब अगर देखा जाए, अगर हमने कहा कि अगर COH है यहाँ पे, और KMnO4 के बीच में हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो? एक रिएक्शन होती है, और जहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे मैग्नीज +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होती है एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि जो CO2 में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे जो कार्बन +4 में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और इसका जो है +2 में चला गया, मैग्नीज +2 में चला जाता है, मैग्नीज +2 में चला गया। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसको दिया किसने होगा? ये दिया होगा। इसका अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ पे मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और खुद क्या? रिड्यूस हो रहा है, ओके। खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ऑक्सीडाइज। इसको ऑक्सीडेंट बोलेंगे, इसको रिडक्टेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? जिस दोनों में इन जितने भी स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, कंपाउंड नजर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, आप इनमें देखना है कि भाई कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों ऑक्सीजन स्टेट में जा सकता है। जैसे अगर हम पूछें कि नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड है 1, 2 और यहाँ पे 3, ओके। तो माइनस यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, -2, -2, -1। तो ये नाइट्रोजन किस में है? +5 ऑक्सीजन स्टेट में है। अगर +5 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो नाइट्रोजन में मैक्सिमम वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते ना, यहाँ तो ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है ना। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? सल्फर है। तो अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो भाई, तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, +6 नहीं जा सकते हम लोग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ रिडक्शन हो सकता है, +5 से 3 में आ सकता है, रिडक्शन हो सकता है। तो ये आप कह सकते हो कि इसका दोनों नहीं हो सकता, एज ए ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट यूज नहीं कर सकते, बस सिर्फ इसका आपका रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं होगा एग्जांपल जो दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, ये नहीं होगा। H2SO4 देखें तो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे देखें इस तरह से है, ओके, OH -2 -2 -1 -1, तो कितना हो जाएगा? +6 ऑक्सीजन स्टेट में सल्फर है। +6 में अगर होगा बेटा, तो बताइए +6 में होगा, इसका मतलब है कि सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट नहीं है। 6 से कम तो हो सकता है, 4 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो +6 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बात समझ आ रही है? इसका फर्दर ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ये भी नहीं होगा। अगर हम नाइट्रस एसिड की बात करें, यहाँ पे HNO2 की बात करें नाइट्रस एसिड में, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है जी, इस तरह से। तो यहाँ पे जो देखें -2 -1, तो यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। इंटरमीडिएट नाइट्रोजन की आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट है, इससे कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +3 में है, तो +3 से 5 में जा सकता है, 3 से आपको 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है। तो इस तरह की ऑक्सीजन स्टेट जब होती है जहाँ नाइट्रोजन पे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और रिडक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो इसे हम कहने का मतलब है कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कर सकता है। मतलब ये दोनों -2 से 0 में जा सकता है, 0 से +4 में जा सकता है, लेकिन माइनस से नीचे नहीं जा सकता है, -4 या -6 नहीं जा सकता है। तो आप कह सकते हो एक ही तरह से बिहेव करेगा। यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले रखे हैं। अगर देखें नाइट्रिक एसिड के एग्जांपल कराते हैं, तो ये बिहेव एज ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर सकता है। अपने यहाँ पे देखें कॉपर को 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, और जब भी आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हो, तो जो कॉपर कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो जा रहा है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है NO3 में, NO3 कहाँ जा रहा है? NO2 में जा रहा है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में चला जा रहा है। तो +2 में जाने का मतलब है कि +5 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। आप खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा।
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हाई ऑक्सीडेशन +6 में, +6 से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे +4 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नाइट्रस एसिड क्या हो रहा है, 3 अगर इसके मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बना रहा है और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और यहाँ +5 में है, तो ये दो इसके एक मोल यहाँ जा रहा है और इसके 2 मोल यहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे +3 से +5 में जा रहा है, +3 से +2 में भी जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है कि मॉलिक्यूल 2 रिएक्शन दे रहा है, ऑक्सीडेशन भी दे रहा है, रिडक्शन भी दे रहा है, तो ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करेगा, रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे +3 से +5 में जा रहा है, +3 से +2 में, इसका मतलब इंटरमीडिएट अगर रहता है ऑक्सीडेशन नंबर तो वो आपका बिहेव करेगा बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जैसा। तो नेक्स्ट देखिए सर, हाइड्रोजन सल्फाइड तो Br2 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे -2 से कहाँ चला जाएगा, 0, तो 0 में जाने का मतलब माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सल्फर का। ठीक है, तो ये आप रिडक्टेंट की तरह वो काम करेगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। ओके, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेंट और ये आपका ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए बेटा तो इसमें खास बात क्या रखनी है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल दिए हैं उसमें आपको देखना है कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा, जहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन में जा सकता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑलवेज शो बोथ नेचर बिहेवियर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, या जो यहाँ पे इस तरह की रिएक्शंस होती है जो जहाँ जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। बात समझ आ रही है। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। तो प्लीज़ फॉलो माई पेज फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट।